नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा अरुणेश पांडे नाम है जी। आज आपने लखनऊ में एक वृहद स्तर पे संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। एक्चुअली जैसा हम सभी जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत हमारी धरोहर है और इस परंपरा को ये काफी विलुप्त भी होती जा रही है और इस बदलते हुए परिवेश में ये जरूरी चीज होने के बावजूद व्यावसायिकता में ये कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये बड़े शहरों में हो रहा है जहाँ पे थोड़ा आसानी से हो जाता है जी। लेकिन लखनऊ क्योंकि बहुत पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है क्लासिकल म्यूजिक के लिए, घराना है जी, है ना। तो ऐसा जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए। शास्त्रीय संगीत आज के परिवेश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इतने बदलते हुए समय में हर चीज बदल चुकी है जी। सिर्फ हमारा शास्त्रीय संगीत है जो अभी भी परंपरा उसमें कायम है। गुरु शिष्य की परंपरा, गुरुकुल प्रणाली, ये ना पहले कभी हो सका है, ना अभी हुआ है, ना आगे कभी होगा कि ये किसी कलाकार को विश्वविद्यालय बनाए। विश्वविद्यालय में डिग्री आपको मिल सकती है, कलाकार कभी नहीं बन सकती, वरना इतने विश्वविद्यालय हैं गुरुओं की जरूरत ना हो, वहां से डिग्री लेते हैं। सीखता हर छात्र जिसको आर्टिस्ट बनना वो किसी प्राइवेट पर्सनल गुरु बनाकर जी जी जी। तो ये है, तो मैंने एक माहौल बनाने की कोशिश की और हमारे शहर के लोगों ने इसको काफी सराहा और सहयोग दिया और सफल बनाया इसको। मेरी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। तो मैं यही चाहता हूं कि बाहर के जो कलाकार आते हैं उनसे तो प्रेरित हूँ ही यहाँ के, और जो हमारे लोकल के बच्चे होनहार हैं जो स्टेज पे परफॉर्म करने लायक हैं, मैं उनको जरूर मौका देता हूँ। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे शहर के लोगों को भी बाहर के आर्टिस्ट पहचाने, बाहर के लोग जाने, उनको भी मंच मिले जी, वो भी स्थापित हों। तो इस प्रयास से मैं बाहर के और लोकल ये मिला के मेरा ये प्रयास है और बच्चे इससे जागरूक हों, बच्चों को पता चले कि इसमें क्या है, इसका भविष्य क्या है और ये मेहनत की चीज है, करना पड़ेगा, बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा इससे। आजकल देखने को मिलता है कि युवा पीढ़ी पाश्चात्य संगीत की ओर अधिक रुझान उसका बढ़ रहा है, उसको हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि हमारे शास्त्रीय संगीत में उसका मन लगे? देखिए, इस तरह के आयोजन बहुत जरूरी है जी। उसकी एक वजह ये है कि आदमी जल्दी में बहुत है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत जल्दी का विषय नहीं है जी, इसमें बड़ा ठहराव चाहिए सीखने के लिए भी और परफॉर्म करने के लिए जी। और ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि शास्त्रीय संगीत की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व क्या है, वो सभी को पता है जी। बस लोगों के पास समय कम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बस महसूस कराएं कि अगर आप इसमें ठहराव के साथ इसको सीखोगे, इसको करोगे तो आपका समय नहीं बेकार होगा जी जी, जाया नहीं होगा। और जितने ज्यादा जरूरी आर्टिस्ट हैं उससे ज्यादा जरूरी लिसनर है, ऑडियंस। अच्छा जी, श्रोता जी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं 1 घंटे क्लासिकल म्यूजिक कर रहा हूँ और श्रोता मुझे सुन रहे हैं तो मुझसे कम काबिल नहीं है। अगर उनको आनंद मिल रहा है तो जितने महत्वपूर्ण हम हैं, हमसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो हैं। हमारी सफलता ही उन्हीं की वजह से है। तो ये माहौल बनाने की बात है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसमें लगना पड़ेगा और बदल रहा है जी। काफी कुछ इन 3-4 सालों में मुझे अपने शहर का पता है कि माहौल बदल रहा है, तो उसमें लगे हैं। आप लोग दुआ करिए कि ये भविष्य में बहुत आगे तक जाए। हिंदू नव संवत्सर प्रारंभ हुआ है जी, हिंदू नव संवत्सर, और आपने इतनी बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या दोनों में कोई रिश्ता है? कुछ रिश्ता कुछ नहीं, ये इत्तेफाक है क्योंकि मेरा प्रोग्राम मार्च में ही होता है। जिनके नाम पे होता है वो विश्वविख्यात तबला वादक हैं पंडित अनोखेलाल मिश्र जी, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे नाना ससुर जी भी हैं। तो ये उनका एक्चुअली 10 तारीख उनकी पुण्यतिथि होती है, बट कुछ वजहों से कभी वेन्यू के चक्कर में कुछ भी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मार्च में हो जाए। इस बार जो डेट मिली उसमें नवरात्र भी पड़ गई, ईद भी पड़ गई, तो ये संयोग है। नवरात्र में देवी की आराधना में भी संगीत की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो आज की नव युवतियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं नवरात्रि और संगीत के उसमें? देखिए, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक है।
उसमें बगैर चिंतन के और बगैर आत्मबोध के संभव नहीं है। तो आप शास्त्रीय संगीत की अगर साधना कर रहे हैं तो बाकी चीजों में तो आप हैंगे। और रह गई बात, हर एक इंसान को भक्ति में आस्था होनी चाहिए, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए जी। और हमारे जो त्योहार हैं इनको बड़े अच्छे मन से, बड़े साफ मन से मनाना चाहिए। ये उत्सव हैं, ये लोगों को जोड़ते हैं। तो शास्त्रीय संगीत उससे अछूता नहीं। 2 दिवसीय कार्यक्रम में क्या क्या मुख्य प्रस्तुतियां रही? देखिए, इसमें हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, मैं उनको भी कोशिश करता हूँ कि उनको भी मौका दूं, और उसके बाद में बाहर के लोगों को मौका देता हूँ। इसमें गायन, वादन और तंत्रवाद्य, ये सारी चीजों का मैं समावेश करता हूँ, जिससे कि श्रोताओं को हर चीज का आनंद मिल सके। अच्छा जी। तो सर, आज जो कार्यक्रम आज पूरा होती है कार्यक्रम की, है ना, तो कोई कुछ पुरस्कार वगैरह भी दिए जाएंगे कुछ? मैं सबको कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जी। और अभी हमने ये छोटे स्तर पे शुरू किया है। उनके नाम से मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मैं उनके नाम से एक ऐसा आश्रम बनाऊं जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी मिल सके और देश के बड़े बड़े गुरुओं को मैं बुला के उनको शिक्षित कर सकूं। मैं इंस्पायर हूं आईटीसी से, कलकत्ते में संगीत रिसर्च एकेडमी। तो वहां पे वो अपनी तरह की एक इकलौती संस्था है। तो मेरा सोचना तो वही है, पता नहीं मेरे जीवन में अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं मैं चाहूंगा कि मेरे बाद हो। तो मैं प्रयासरत यही हूँ और बाकी जो कलाकार आते हैं उनका सम्मान होता है, उनको जो भी यथासंभव हो सकता है हम उनको पारिश्रमिक देते हैं। आपका जन्म स्थान लखनऊ का ही है? मैं रायबरेली का हूँ बेसिकली जी। और वर्तमान में मैं लखनऊ में हूँ। अब लखनऊ मेरा शहर है, कर्मभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। प्रोफेसर डॉक्टर गणेश प्रसाद गुप्ता। जी सर, आप कहाँ पे कार्यरत हैं, बता रहे थे? मैं संगीत शोध एवं सौंदर्य शास्त्र विभाग, प्रदर्शन कला विभाग सहित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष रहा हूँ और 30 जून 2024 को मैं अवकाश प्राप्त होकर के अब मैंने अपना निवास स्थान लखनऊ को चुना है, सांगीतिक दृष्टिकोण के सहयोग से। सर, लखनऊ संगीत घराने के नाम से जाना जाता है जी। और आज नादर्पण संगीत समारोह का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय। इसमें आप उपस्थित हुए, क्या भूमिका है, कुछ बताएं। सबसे बड़ा फर्क जो है, शासन के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो किसी भी तबला वादक, नामचीन तबला वादकों के नाम से किसी भी प्रकार का स्मृति संगीत समारोह नहीं किया जाता है जी। साथ ही इतने नामचीन कलाकार हुए, चाहे वो उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब हो, खलीफा आबिद हुसैन खां साहब लखनऊ घराने के हो, या पंडित अनोखे लाल जी हो, या पंडित श्यामता प्रसाद जी हो, या पंडित किशन महाराज जी हो, या उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब हो। उत्तर प्रदेश हमारा इतना विशाल है तबला वाद्य विषय के मामले में कि जहाँ 3 घरानों का वास है, फर्रुखाबाद घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। सभी गायिकाओं के नाम पे, अन्य कलाकारों के नाम पे स्मृति समारोह, स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है, स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, सम्मान प्रदान किया जाता है, मगर किसी भी तबला वादक के नाम पे आज तक कोई भी प्रशासन के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा संगीत के तबला वादक, नामचीन तबला वादक कलाकारों को, जिसकी वजह से संगीत जीवंत होता है, जब तक संगीत में नाद के साथ गति का प्रयोग नहीं होगा तब तक वह संगीत शून्य की दिशा में रहेगा। जब उसको गति प्रदान करेगा ताल वाद्य, तब उसमें निखार पैदा होता है, आनंद पैदा होता है। औन्नत्यवाद्य आनंद का सूचक है और उस आनंदवाद के सूचक में सर्वमान्य, विश्व में प्रसिद्ध औन्नत्यवाद्यों में तबला वाद्य हमारा नाम चीन है, जिसके अंदर इतनी क्षमताएं है कि वो तबला, ढोलक, नाल, नगाड़ा, नकारा सभी के वाद्यों में बजने वाले बोलों का अपने अंदर आत्मसात किया हुआ है। मगर उन वाद्यों को बजाने वाले ऐसे नामचीन कलाकारों के बारे में प्रशासन, शासन और अन्य बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा कभी भी किसी कलाकार के नाम पे कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। ये लखनऊ में मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रीति पांडे, अरुणेश कुमार पांडे ने जो बीड़ा उठाया कि हम पंडित अनोखेलाल मिश्र जी, जिनके वो नाती हैं, उनके नाम से फंक्शन करना चाहते हैं और हम लोगों ने उसमें सब में उनको सहभागिता की और आज 5वें वर्ष से प्रवेश कर गया पंडित अनोखेलाल कल्चरल केंद्र, जिससे देश के नामचीन कलाकार, युवा कलाकार, बढ़ते हुए कलाकार और हमारे नगर के
उभरते हुए कलाकार और सम्मानीय कलाकारों को कला प्रदर्शन हेतु मंच प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही साथ यह भी सोचने वाली बात है कि एक संस्था को चलाने के लिए बहुत से सहयोग की जरूरत होती है। मैं कहूंगा नहीं, इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाती है, जबकि 100 रुपए का एक टिकट कोई कलाकार ही नहीं खरीदेगा। ऐसी अवस्था में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करना अपने आप में अरुणेश पांडे के लिए, प्रीति मिश्रा के लिए और हम सब संगीत के साधक, संगीत के सेवक और संगीत के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना रहता है। फिर भी साहस और धैर्य के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं और ईश्वर की कृपा से आप सब मीडिया प्रभारी की वजह से इस कार्यक्रम की शोभा मूर्तिमान होती है। सर, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा की आराधना में संगीत की क्या भूमिका होती है, कुछ बताएं। देखिए, 9 रूप हैं दुर्गा के और तो 7 स्वर हैं और 2 कोमल स्वर हैं। ये 9 हुए और 9 दिन की 9 दुर्गा है। सारे गामा पाधानी सा मा पा। तो हमारी जो संगीत की परंपरा है वो गंधर्व वेद, सामवेद से जुड़ी हुई है, जहां पे 3 स्वरों का है, ब्रह्मा विष्णु महेश, पृथ्वी आकाश पाताल। हर चीज में 3 है। और हमारे यहाँ जो प्रयोग होता है जिससे अंत होता है, समापन होता है, उसे कहते हैं तिहाई। वो 3 ही बार बजती है, न 4 बार बजती है, न 2 बार बजती है। इसलिए संगीत का जो स्रोत है, जो उद्गम है, वो नाद ब्रह्म का जो उद्गम है वो देवादिदेव महादेव, माता गौरा पार्वती मैया, माता शारदा मैया और ऋषि नारद जी के कर कमलों से प्रफुल्लित होते हुए, जिसे मार्गी संगीत कहते थे, वो जो प्रयोग करते थे उस समय, आज हम वर्तमान में कलयुग में जो प्रयोग कर रहे हैं, इसे हम देसी संगीत कहते हैं। क्योंकि राजनीतिक स्थिरता न होने के कारण देश में बहुत से परिवर्तन हुए और हमारा संगीत 2 भागों में बट गया। एक कर्नाटक संगीत जिसे दक्षिण भारतीय संगीत कहते हैं और दूसरा उत्तरी भारतीय संगीत जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। सर, आज के समय में देखा जाता है कि युवा पीढ़ी का रुझान पाश्चात्य संगीत की ओर बहुत बढ़ गया है। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहली बात है कि आज जो एक मुट्ठी में हम पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी देश है सबको बंद कर लेते हैं जी। उसका कारण है हमारा ये IT सेक्टर। आप जो चाहे पलक झपकते चैनल लगा लेते हैं और आप सुन लेते हैं। चूंकि हमारी ये देसी संगीत की परंपरा, हिंदुस्तानी संगीत परंपरा है, ये धैर्य है, साधना युक्त है, गुरु है और गुरुमुखी विद्या है। आप कंप्यूटर पे देख करके, लैपटॉप से और मोबाइल से और यूट्यूब से देख करके आप शास्त्र तो पढ़ सकते हैं, मगर सीना बसीना जो तालीम है, चाहे वो गायन की हो, चाहे वो वादन की हो, चाहे वो नृत्य की हो, जब तक उस्ताद के सामने बैठ करके आप तालीम नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध परंपरा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के बच्चे में व्यस्तता भी है। हम लोग जब पढ़ते थे तो 10 बजे गए, 3 बजे चले आए, फुर्सत हो गए, शाम को रियाज कर रहे हैं। आज का बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, उसके बाद में कोचिंग पढ़ने जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएगा, उसके बाद में दुनिया भर के उसके पास में ताम झाम लगे रहते हैं, तो उस बच्चे के पास समय कम नहीं। मगर हम गुरुओं का ये कर्तव्य बनता है कि आज के कम समय रखने वाले विद्यार्थियों के लिए हम कम समय में कितनी उत्तम और उचित शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए जी, जिससे वो बच्चे विकास करके आगे बढ़े। जैसा कि आपने कल देखा कि व्योम श्रीवास्तव जो बच्चा था, उसने कितना मनोहारी दृश्य तबला बजाया, एकाग्रतापूर्ण। उसके मन में मेडिटेशन है, केवल संगीत है और कुछ नहीं है उस समय। तो ये द्योतक इस बात का है कि आने वाले दिनों में वो बच्चा बहुत तरक्की करेगा। और उसके उस्ताद अरुणेश पांडे जो इतनी तन्मयता से सिखाते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा का एक उदाहरण है। सर, 9 संवत्सर प्रारंभ हुआ है और जो युवा पीढ़ी है उसको हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो ईसाई नववर्ष को छोड़ के भारतीय नववर्ष की ओर? हाँ, अभी लगभग 2-4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ जी, शासन की ओर से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मारने वाले हैं। तो मैंने पिछले बार भी नवरात्रि में देखा और इस बार भी देख रहा हूँ कि नवरात्रि के समय में
युवा वर्ग की ज्यादा भीड़ अयोध्या में, काशी में, महाकाल इंदौर में, प्रयागराज के गंगा यमुना तट की सरस्वती के माघ मेले में युवा वर्ग 80% आया था दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। जिससे ये इस बात का द्योतक है कि शासन द्वारा जो सहयोग मिल रहा है सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उसमें आज का युवा पीढ़ी इन्वॉल्व हो रहा है, अपने आप को उसमें रख रहा है, पिरो रहा है उस माले की कड़ी में, जिससे कि वो सनातन धर्म की ओर आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से पाश्चात्य सभ्यता हो वो बुरी नहीं है, वो उनका देश है, उनका कल्चर है, हमारी हिंदुस्तानी संगीत परंपरा है। जब मैं विदेशों में जाता हूं तो मुझे कहते हैं कि गंधर्वा, ही इज द गंधर्वा, ही इज द आर्टिस्ट ऑफ लैंड ऑफ वेदा, यानी हिंदुस्तान जो है वो वेदों की धरती है। तो इस नाम से हमें पुकारा जाता है। तो मैं अपने सभ्यता के, संस्कृति के अनुकूल अपनी वेशभूषा, अपना चरित्र और अपना संगीत जो हमने प्राप्त किया अपने गुरुओं से, उस्तादों से, उसको मैं वहां पर कला प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करता हूं और उससे वो आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि वो बचपन से लेकर के अपने बुढ़ापे के आने तक केवल पाश्चात्य संगीत को सुन रहे हैं। लेकिन जब उन्हें एक ऐसी संगीत भारतीय मिल रही है जिसमें उनको सुकून है, शांति है, तो वो हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज 50% से ज्यादा विदेश में रहने वाले, विदेश मूल के निवासी हिंदुस्तानी संगीत को, परंपरा को बहुत ही आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, संस्थाओं के माध्यम से और पर्सनली। इस मामले में हमारा देश भी बहुत अच्छा है, ये ICCR के माध्यम से, और वर्ल्ड म्यूजिक सेंटर हॉलैंड में है, मैंने वहां 3 साल पढ़ाया है। वहां भी संगीत को प्रमोट करने के लिए पूरा इंडियन म्यूजिक डिपार्टमेंट नीदरलैंड में बना हुआ है, एम्स्टर्डम में, जहां मैंने 3 साल पढ़ाया है। क्या बात। तो ये इस बात का होता है कि हमारी भारतीय संगीत की परंपरा को, चाहे वो गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, कितना उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। लंदन में मैंने 2 साल पढ़ाया है, भारतीय विद्या भवन में, टोटनेस डेवन में, जहां पर पूरी भारतीय संगीत शिक्षा का प्रचार और प्रसार, केवल भारतीय संगीत शिक्षा पढ़ाई जाती है, गायन, वादन और नृत्य। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं प्रयागराज की धरती पे पैदा हुआ हूं। मैंने छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय में 29 साल नौकरी करी और उसके बाद में लखनऊ जैसे सांस्कृतिक शहर के केंद्र में, जिसका विश्व में नाम है, जहां पर गायन के भी घराने हैं, ठुमरी दादरा के भी घराने हैं, तबला वाद्य के घराने हैं, और बात करने संस्कृति विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, पंडित बिरजू महाराज कथक कला केंद्र है। मैंने इस स्थान को अपने निवास के लिए चुना, ये मेरे लिए फक्र की बात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, नमस्कार। आप कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम श्री पार्थप्रतिम दास जी सर। जी क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ, वोकल म्यूजिशियन। ओके, लखनऊ में कहाँ आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? कहाँ हम जानकीपुरम में रहते हैं। मेरा दादा गुरु उस्ताद अमीर खान साहब, उनके नाम पे मेरा सेंटर चलता है, बच्चे लोग सीखते हैं। ओरिजिनली मैं कलकत्ता का हूँ। ओके। हाँ, हम ये 14-15 साल से इधर हूँ। 2011 में इधर हम आए। सर आज नादार्पण संगीत समारोह का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो इस कार्यक्रम के विषय में कुछ जानकारी दें। ये कार्यक्रम मूलतः मेरे पास सीखते हैं वो प्रीति पांडे, ये अरुणेश पांडे का वाइफ, उसका बच्चा भी मेरे पास सीखता है। तब से ही मेरे उन लोग का जान पहचान संपर्क है। ये नादरपन पंडित आनूखीलाल मिश्रा के स्मृति में तैयार किया है, प्रस्तुत किया है। आज 3-4 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत अच्छी कलाकार आते हैं और अरुणेश का सार्थक प्रयास इस प्रोग्राम को सफलता दिए है। और हम लोग सब इधर का जो लखनऊ में रहे जो कलाकार हैं सभी उसके साथ हैं जी। उसका ये सार्थक प्रयास का सराहना हम लोग करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि और ये और आगे चले और उसका स्तर बढ़े और सफलता अर्जन करे। सर जो आम जनता होती है जिसको संगीत का आप जितना ज्ञान नहीं है, तो वो इस कार्यक्रम को मतलब किस तरह उसको हम बताएंगे, उसमें क्या क्या प्रस्तुतियां रही, क्या रहा?
ये जो आम जनता है और खास करके सीनियर म्यूजिशियंस तो है, और जो जूनियर है तो जूनियर लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित है जी। उसको एक प्रेरणा मिलते हैं, तो रियाज करके एक अच्छा वो मंजिल के दिशा पे वो चलते हैं, उसका ये प्रेरणा मिलता है और मेहनत करना और शिक्षा, क्योंकि ये संगीत जो है ये समुंदर की तरह है। तो निरंतर प्रयास, निरंतर रियाज और वो अच्छे गुरु के सानिध्य में करके तभी वो मंजिलों छू पाते हैं। सर आपने बताया आप बंगाल के निवासी हैं और नव दुर्गा पूजन का त्यौहार नवरात्रि चल रहा है, तो संगीत की क्या भूमिका रहती है माता के पूजन में? माता के पूजन देखिए, संगीत खुद ही संगीत मतलब सुर मतलब ईश्वर, वो ब्रह्म है। तो सबसे क्या कहे, सबसे आसान तरीका है संगीत में मनोनिवेश करना, तो उसको मेडिटेशन करना नहीं पड़ता है, उससे उसका ईश्वर लाभ होता है, सुर के माध्यम से उसका मुक्ति मिलता है जीवन में जी। अगर सही सच्चा वो शुद्ध मन से वो अगर करे। इसका रियाज और शास्त्रीय संगीत जैसे भगवान को मार्ग को दिखाते हैं, ये आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हुआ है जी, है ना। तो उसी स्तर में अगर इसको लेके जाए, साधना स्तर में जी, साधना मतलब कलाकार के लिए वो पूजा के समान होता है जी। तो पूजा में इंसान अपना मनोनिवेश करते हैं, अपना मन को स्थिर करते हैं जी। तो इसमें हम लोग सुर के माध्यम से मन को स्थिर करते हैं और वही परम ब्रह्म के लोक में हम लोग चले जाते हैं और लीन हो जाते हैं जी। सर आप जी कहीं और ये जो पार्थिव मेटेरियल वस्तु से बहुत ऊपर है जी। हालांकि हम लोग को ये प्रोफेशन करना पड़ता है, लेकिन ये इसके मेटेरियल वस्तु का कोई संबंध नहीं है। एक आराधना है, ईश्वर की आराधना है, संगीत का आराधना मतलब ईश्वर का आराधना। सर आप शास्त्रीय संगीत के कितने बड़े ज्ञाता हैं और युवा पीढ़ी का आजकल देखा जाता है कि ये रुझान थोड़ा सा पाश्चात्य संगीत की तरफ अधिक दिखता है। हाँ, ये बात है कि अभी युवा पीढ़ी में उस तरह का क्या कहें डेडिकेशन नहीं दिखते है। इसके लिए हम उसको डायरेक्टली दायी नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिल्मी गाना, बॉलीवुड का सॉन्ग, इस सब में इतना प्रभावित हो गया है और इसके लिए सबसे ज़्यादा दायी है ये जो क्या बताए वो जो रियलिटी शो। जी 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 जी। इसमें हाँ। उसको हवा देते हैं, जब कोई सीखे बगैर जल्दी जल्दी नाम कमाना, इसका होल्ड और एवरीबॉडी नॉट बिकम फ्रॉम ए म्यूजिकल फैमिली। तो माँ बाप समझते हैं कि इसमें अगर कुछ ना सीखे, बगैर सीखे अगर कुछ नाम कमाए कुछ देर के लिए जी, हालांकि बाद में उसका नाम निशान मिट जाए, तो ये शॉर्ट जो फेम है इसके चक्कर में वो गुरु के पास सीखना, मेहनत करना, साधना करना, ये सब भूल रहे हैं। लेकिन जो म्यूजिकल फैमिली है जी, वो बच्चा को ठीक ठाक तालीम देता है, गुरु के पास भेजते हैं, वो कभी बच्चे को वैसा गाइड नहीं करते हैं। सर आजकल के भागदौड़ के जीवन में अक्सर देखा जाता है कि लोग बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो क्या शास्त्रीय संगीत के माध्यम से कुछ उनकी मतलब मानिए एक मेंटल पीस जो है, शांति जो है, सबसे ज्यादा शांति मिलते हैं इसमें। जो शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है उसका मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, कोई आम जनता से ज्यादा। जी जी। उसका मन प्रसन्न होता है, वो उसमें इतना डिग्निटी आ जाते हैं जी। तो उसको ये जो अभी जो नया पीढ़ी जो है जो वायलेंस है, ये सब से मुक्त रहता है जी। वो एक अलग परम अपना दुनिया में विचरण करते हैं। अगर वो सही माहौल में जाए, सही गुरु के पास जाए, सही शिक्षा मिले, तो वो उसका एक अलग ही दुनिया बसते हैं, जहाँ से समाज के कल्याण है। आज इतना देखते हैं इम्पेशेंट हो गए इंसान, जी 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 जी। हाँ, इंटॉलरेंस हो गया, ये सब बहुत कम जी जी होता है। सर जो विद्यार्थी संगीत सीखना चाहते हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, मेरे पास तो ऑलरेडी 30 बच्चा आता है जी। और मैं उस्ताद आमिर खान म्यूजिक सेंटर के नाम पे हर साल प्रोग्राम भी करते हैं। हुनर जो बच्चा है वो गाती भी है, परफॉर्मेंस करते हैं और मेरे पास सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। शुभ रात्रि, गुड नाइट। नमस्कार।